Namaste Gurukulians. Hope you are fine at your home. Today we are going to start again chapter number 5 of class 12th. The name of chapter is Principle of Inheritance and Variation. So this is the fourth video lecture. In first 3 video lectures we have already discussed the basics about this chapter. First of all, in first video we have covered that father of genetics is Mendel. Mendel had selected pea plant. Why he had selected pea plant? Then in second video we have covered Mendel's monohybrid cross, Mendel dihybrid cross. In third video we have covered various exceptions to Mendel monohybrid cross or dihybrid cross, in which we have covered pleiotropy, polygenic inheritance, incomplete dominance, etc. Now this is the fourth video in which we are going to start with a new topic, that is test cross. Test cross. So this is the cross in which we have to test or find the genotype of a dominant phenotype. For example, हमें ये पता है कि भाई हमने 100 सीड्स उगाए, 100 में से जो प्लांट बने तो उस प्लांट 94 प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, 6 प्लांट ड्वार्फ थे. तो हमें ऑलमोस्ट आइडिया लग गया कि टॉलनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर. बट वो जो डोमिनेंट प्लांट थे 94, उसमें से होमोजाइगस या फिर हम बोल सकते हैं प्योर टॉल कितने हैं और हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं. सो वो हमें कैसा पता चलेगा? जब हमें उसका जीनोटाइप पता होगा. सो टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप, मेंडल हैज डिवाइज्ड this cross. This is named as test cross. So what is test cross? A cross to find the genotype of a dominant phenotype. तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं. जैसे मान लो वी हैव टेकन टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. सो इन टेस्ट क्रॉस व्हाट वी विल डू, वी विल ऑलवेज क्रॉस द डोमिनेंट फिनोटाइप, द पेरेंट, विद डबल रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट. सो इन टेस्ट क्रॉस वी विल क्रॉस unknown genotype parent. unknown genotype किसका है? इसका फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप का. सो इसको हम लिख देते हैं unknown जीनोटाइप, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाला टोल है या ये वाला टोल है, होमोजाइगस या प्योर, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड टोल है, इसका नहीं पता, इसलिए हमने लिख दिया अननोन जीनोटाइप. सो इन दिस क्रॉस वी विल क्रॉस द अननोन जीनोटाइप, मतलब इस पेरेंट को विद रिसेसिव पेरेंट. तो हमने क्या किया, मान लो इसके अंदर 2 केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2. इन केस 1, इफ वी अज्यूम दैट इट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन, देन वी विल क्रॉस इट विद डबल रिसेसिव. सो दिस इज पेरेंट. यहां से जो आपका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, यहाँ से भी एक ही टाइप का गैमीट बनेगा. व्हेन दीज बोथ गैमीट्स विल फ्यूज इट विल गिव राइज टू दिस जीनोटाइप. सो इन दिस 100%
So 100% will be the phenotype tallness, 100%. But in next case, there are two types of gametes. तो एक बार कैपिटल टी को इसके साथ और एक बार स्मॉल टी को इसके साथ. सो टॉल, दिस विल बी ड्वार्फ. सो टॉलनेस और ड्वार्फनेस की रेशियो क्या हुई? 1:1, या फिर हम लिख सकते हैं 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ. सो दिस इज द क्रॉस इन विच F1 हाइब्रिड, F1 will be always crossed with double recessive parent. अगर सारे के सारे टॉल आएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि F1 जो प्रोजेनी है उसका जो टॉलनेस जो कैरेक्टर था, डोमिनेंट फिनोटाइप, दिस विल बी प्योर टॉल. सो इफ all members are tall, then genotype will be homozygous. Homozygous dominant. अगर इस तरीके से आ जाए हाफ हाफ, सो इफ 50% tall and 50% dwarf, then genotype will be hybrid. Hybrid dominant. So this is all about test cross. So test cross का फायदा क्या है? We will be able to find the genotype of a unknown dominant phenotype. अगर सारे 100% जो टॉल हैं तो हरदम उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी होमोजाइगस. अगर 50-50% आ रही है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड. बट द सेकंड पेरेंट विल बी ऑलवेज डबल रिसेसिव. Next topic we will do sex determination mechanism. Sex determination mechanism. जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में. Sex determination mechanism. There are 4 mechanisms. First is XX, XY. Second is XX, XO. Third is ZZ, ZY. And fourth is ZZ, ZO type. So these are 4 mechanism of sex determination.
First of all, what is sex determination? Sex determination is the method of finalization of sex during the fertilization of gametes. So sex determination क्या है? It is finalization of sex of an organism during fertilization of gametes. Now second important point, that sex determination, there are two type of chromosomes in every organism. Two types of chromosomes. One is autosomes and second one is sex chromosomes. अगर हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46. आउट ऑफ दिस 46, 44 आर ऑटोसोम्स and 2 are sex chromosomes, and those sex chromosomes are X and Y. So 44 plus 2 कितने हो गए? 46. ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर हम पेयर्स की फॉर्म में बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 23 पेयर्स. सो 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो हैं they will be of autosome and one pair is of sex chromosome. So there is no role of autosome in sex determination of any organism. Only sex chromosome will take part. Next we will come to this sex determination mechanism. We will do one by one. So XX XY type, this is first one. So in this case the male is having X and Y sex chromosome and female is having XX. So if we will write male, female, these are parent, उनका जीनोटाइप लिखते हैं. जीनोटाइप है उसका 44 प्लस XY. क्यों लिखा हमने 44 प्लस XY? अभी बताया था मैंने. 44 are autosomes and these 2 are sex chromosome. Total 46. हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं 2A प्लस XY. A for autosomes. अगर मैं लिखता हूँ A is equal to autosomes. हर एक का हमारे पास हर एक का पेयर होता है हमारे पास, तो पेयर में होगा इसलिए हम 2A लिखते हैं हरदम. 2A मीन्स दीज आर 22 पेयर्स. ठीक है, 22 पेयर्स मीन्स 44 ऑटोजोम्स. तो बुक में चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है. सो 44 प्लस XY या फिर 2A प्लस XY. फीमेल में 44 प्लस XX. सो फीमेल इज होमोजाइगस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2A प्लस XX. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज
gametes. As we know, in gametes only half of the chromosomes will move, just like Mendel's law of segregation, कि जब 2 एलील थे किसी ट्रेट के लिए तो आउट ऑफ दीज 2 एलील्स ओनली 1 एलील विल एंटर इनटू गैमीट। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि दो जो क्रोमोजोम्स के हमारे पास 23 क्रोमोजोम्स के पेयर जो हैं, हर एक पेयर में से एक क्रोमोजोम जाएगा। तो यहाँ पे 22 पेयर थे, ये 22 में से नहीं 22 पेयर थे मतलब 44 क्रोमोजोम्स थे, तो यहाँ पे कितने जाएंगे उसमें से 22 प्लस, अब इसमें 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, एक बार तो 22 प्लस एक्स और एक बार 22 प्लस वाई। सो वी कैन ऑल्सो राइट देम एज, अब 2a था यहां पे तो हम क्या लिखेंगे a प्लस एक्स या a प्लस वाई, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो। मैं दोनों लिख रहा हूं यहां पे तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का बनेगा आपके पास a प्लस एक्स। सो फीमेल इज होमोगैमेटिक, जिसके अंदर सेम टाइप के गैमीट होते हैं, एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। तो अब इसका हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो एक a यहां से, एक a यहां से, एक x यहां से, एक x यहां से, तो दोबारा फिर से हो गया 2a प्लस xx। यहां पे भी क्या हो गया 2a प्लस, यहां था y और यहां x, सो xy। दिस विल बी फीमेल एंड दिस विल बी मेल, क्योंकि the gender of the sex या gender of an organism is determined by 2 chromosomes, last chromosome pair, that is sex chromosome, and it is having 2 different chromosomes X and Y. So when there is double X, then it will always be a female, and when there is XY, then it will be a male. So this is XXXY type, and it is found in humans and Drosophila melanogaster. So this is moth. So in these 2 organisms, XX and XY type of sex determination is found. Next, second type XXX0 type. This is found in grasshopper, and in this case female is XX and homogametic, male is XO heterogametic. So female will be having 2 X chromosome as sex chromosome, while male is having single X chromosome, and there will be no other chromosome in 23rd pair. O means 0, ठीक है, यहाँ पे Y नहीं है उसके पास, मेल के पास. So this type is found in grasshopper. We will again draw the
क्रॉस मेल फीमेल। मेल को कैसे डिनोट करेंगे? ए 2a प्लस एक्स ओ, फीमेल 2a प्लस एक्स एक्स। तो अब यहां से जब गैमीट बनेगा तो a प्लस एक्स एंड a प्लस ओ। यहाँ से जो गैमीट बनेंगे वो सिर्फ एक ही टाइप का होगा, a प्लस एक्स। चाहे हम दोनों के दोनों लिख सकते हैं गैमीट। तो अब फिर दोबारा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक a यहां से, एक ही यहां से, सो 2a प्लस एक्स एक्स and 2a plus x o. This will be male and this will be female. So making these charts will be almost equal in all type of sex determination method, whether it is XX XY type, XX XO type, ZZ ZW type. Next, third, the third type is ZZ ZW type. First of all, it is found in some reptiles like lizard, and birds and fishes. And fowl. Now in this case ZZ होमोगैमेटिक, दोनों सेम टाइप के हैं, बट दिस इज मेल। इससे पहले वालों में हमने क्या किया था कि जहां पे एक्स एक्स दो एक जैसे लेटर थे वो फीमेल था, यहां पे जेड जेड मीन्स मेल एंड मेल विल बी होमोगैमेटिक दिस टाइम, while ZW is female. This is heterogametic. होमोगैमेटिक मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपका एक टाइप का गैमीट बनेगा, यहाँ पे आपका दो टाइप के गैमीट बनेंगे, हेट्रो। तो सेम क्रॉस बनाते हैं फिर से, 2a प्लस, या आप ए भी लिख सकते हो अगर किसी को और ज़्यादा इजी करना है, ए प्लस जेड जेड। ये क्या होगा? दिस इज मेल। नाउ ए प्लस जेड डब्ल्यू, दिस इज फीमेल। तो इस जीनोटाइप से जब गैमीट बनेगा तो एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, ए प्लस जेड। ए इज ऑटोजोम एंड जेड इज सेक्स क्रोमोजोम। सेम हेयर, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ गैमीट, ए प्लस जेड एंड ए प्लस डब्ल्यू। It was heterogametic female, it will produce two type of gametes. Male, it was homozygous homogametic, so it will produce only single type of gamete. Now make combination.
A plus A, Z plus Z. So we can write A plus Z. और ये क्या था आपका मेल, सो इट विल बी ए मेल. यहाँ पे A plus ZW, this will be female. So this is the scenario of ZW type of sex determination mechanism. Now we will move to fourth, ZO type. And it is found in cockroach, butterflies, and some moth. In NEET exam or in CBSE exam, there are two types of question which can be asked from this topic. They will directly ask which type of sex determination mechanism is found in cockroaches, or which type of sex determination mechanism found in grasshopper. So you have to simple mention this. If it has been asked to explain, then you will write this, otherwise no need. It will be a simple 1 mark question. Or sometime it may also be asked that in ZW type, whether male is homogametic or female is homogametic. This can also be asked. So the type of question may be of different type, but if you are clear in your mind about topic, then it will not be tough for you. So the fourth type is ZO. यहाँ पे हमने W हटा दिया हो, W चला गया, ठीक है, सिंगल गैमीट होगा अब इसके अंदर. So in this case again male will be homogametic, female will be ZO. So we are making just little bit difference, ZO female heterogametic. तो अगर हम सेम वही क्रॉस बनाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं अब इसके अंदर. AA ZO, एक गैमीट बन गया आपका A plus Z, दूसरा गैमीट बनेगा A plus O. सेम यहां पे A plus Z, A plus O. So AAZO. So this is the sex determination mechanism, that is ZO type, which is found in cockroaches, butterfly and some moths. Next, fifth type, so fifth type of sex determination method, haplodiploidy. Method of sex determination found in honeybee. So as we know, in honeybee there are 3 different types.
2 types of female and 1 type of male. So in female queens and workers, these both are females, while males are called as drones. Second point, male are always produced by parthenogenesis, means जो एग आया फीमेल से, अगर उस फीमेल के एग का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो डायरेक्टली क्या बनाएगा, ड्रोन. सो ड्रोन्स फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस. एंड पार्थेनोजेनेसिस में भी स्पेसिफिकली एरिनोटोकी. So this scientific term can be asked in NEET. Erinotochy. Erinotochy is a type of parthenogenesis in which males are produced. अगर फीमेल होता तो हम लिखते यहाँ पे थैलोटॉकी, थैलीटॉकी, ठीक है. So erinotochy is parthenogenesis in which males are produced by unfertilized egg produced by female. So formed by parthenogenesis, erinotochy, in which unfertilized egg produced by female directly give rise to haploid males without fertilization. So females or queens, they will be always diploid, while males will be always haploid. So why males are haploid? Because there will be no fertilization, only unfertilized egg directly converted or developed into adult haploid male. So हैप्लोडिप्लॉइडी मीन्स इसका मतलब यही होता है, हैप्लो वेयर फीमेल्स मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट हैप्लोडिप्लॉइडी. हैप्लो फॉर मेल्स, मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड. फीमेल्स को हम ऐसे बनाते हैं हरदम, एक जीरो लगा के उसके नीचे प्लस का निशान, और मेल्स को बनाते हैं हम एक जीरो लगा के ऊपर एरो का निशान, टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है. सो मेल्स विल बी हैप्लॉइड, फीमेल्स विल बी डिप्लॉइड. दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड इज हैप्लोडिप्लॉइडी. तो इसका भी एक चार्ट बना देते हैं हम. फीमेल, मेल. सो फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने लिखा था कि फीमेल्स आर डिप्लॉइड, males are haploids. Males will be having half the number of chromosomes which are present in female. So when female will produce gametes, this is
chromosomes. These are gametes. So out of these, only half of the chromosomes will move into gametes. So this is one gamete, this is another type of gamete having 16 chromosome. We will write 16 chromosome. And here also 16 chromosomes. This is one type, this is another. And these gametes will be produced by meiosis. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, meiosis जब भी होती है वो हरदम अगली जनरेशन के अंदर जो गैमीट बनेंगे, गैमीट फॉर्मेशन में काम आता है, तो ये हरदम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। जबकि मेल जो होगा, मेल विल ऑल्सो प्रोड्यूस स्पर्म्स और गैमीट विच इज हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और सेम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मेयोसिस की बजाय माइटोसिस ने काम किया। सो 32 क्रोमोसोम्स का पेरेंट था फीमेल, दिस इज पेरेंट। सो 32 में से जब गैमीट बने, एग बने, गैमीट्स ये यहाँ पे क्या है, दिस इज एग, दिस इज एग, दिस इज स्पर्म। पर एग और स्पर्म के लिए हम कॉमन टर्म यूज करते हैं गैमीट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये 16 क्रोमोसोम वाला एग ये हो जाए इसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मीन्स देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट मतलब एग जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, डेवलप हो जाएगा मैच्योर मेल के अंदर। सो इट विल प्रोड्यूस मेल ड्रोन। और ये क्या होगा हरदम मेल ड्रोन, दिस विल बी हैप्लॉइड विद 16 क्रोमोसोम्स। और अगर इस एग का हमने फ्यूजन करवा दिया स्पर्म के साथ, देन इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फीमेल्स। Those may be queen or workers. So whether it will be a queen or worker, it will depend on the type of feeding. एक जेली होती है, जेली एंड रॉयल जेली, किस चीज़ को किस स्टेज तक फीड करती है उसके अकॉर्डिंग फीमेल जो है या तो वो क्वीन में कन्वर्ट होंगी या वो वर्कर में कन्वर्ट होंगी। But these females will be diploid. (32 chromosomes. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 16 क्रोमोसोम एग से आए और 16 क्रोमोसोम स्पर्म से आए। सो फीमेल्स विल बी ऑलवेज डिप्लॉयड, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया था 32 क्रोमोसोम। मेल्स विल बी ऑलवेज हैप्लॉयड हैविंग 16 क्रोमोसोम्स एंड मेल विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड थ्रू पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन विद एग। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज मेल्स या ड्रोन्स neither have fathers nor son, but they have grandfather and grandsons.
हाउ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो, हम कह रहे हैं कि जो मेल है, मेल का कभी भी अपना खुद का सन नहीं होगा और फादर नहीं होगा। तो इस मेल का फादर होगा या नहीं होगा? फादर नहीं होगा। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे देखा, मेल कैसे आया? वो मदर से आया डायरेक्टली, फादर का तो कोई रोल है ही नहीं। सो मेल विल बी ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फीमेल एग। सो मेल डज नॉट हैव एनी फादर। और जब इस मेल ने अपने क्रोमोसोम स्पर्म बनाए, उस स्पर्म से एग का फ्यूजन हुआ। एग का फ्यूजन होते ही हरदम फीमेल बन रही है, मतलब मेल कैन हैव डॉटर बट नॉट सन। सो पहली आपकी जस्टिफाई होगी स्टेटमेंट दैट मेल्स नीदर हैव फादर नॉर सन बट दे हैव ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर कैसे हो सकता है कि ये जो मेल है, अब मान लो ये बच्चा है, इसका फादर कौन हुआ? फादर तो होगा ही नहीं, पर ग्रैंडफादर होगा। ग्रैंडफादर कैसे होगा कि ये फीमेल, ये ग्रैंडमदर, और इस ग्रैंडमदर के साइड में कोई ना कोई ग्रैंडफादर भी होगा जिसकी वजह से ये फीमेल बना, नहीं तो ये ग्रैंडमदर बनती नहीं। मीन्स दिस इज मदर। तो इसको अगर हम मान लेते हैं मदर, ठीक है, तो इसका फादर तो नहीं है, मदर है, बट इट कैन हैव ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर, ये फीमेल जो है मदर, ये कैसे प्रोड्यूस हुई होगी? जैसे ये प्रोड्यूस हुई है, फीमेल विल बी प्रोड्यूस्ड बाय फादर एंड मदर। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि इस मेल का मदर है, फादर नहीं है, बट इट कैन हैव ग्रैंडफादर। उस ग्रैंडफादर से ही ये फीमेल बनी। सेम इज द केस विद ग्रैंडसन, कि अब जैसे मान लो ये मेल है, इसने डॉटर दी बट सन नहीं दिया, पर इसकी वजह से ग्रैंडसन मिल सकता है इसको। ग्रैंडसन कैसे मिलेगा कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल ने जब एग प्रोड्यूस किए, तो अगर वो एग पार्थिनोजेनेसिस से गया, थ्रू होके गया, तो वो हरदम क्या करेगा? ड्रोन्स बनाएगा, मेल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो हैव ग्रैंडसन। सो इन दिस यू हैव टू एक्सप्लेन दिस in this question. So this will be a 2 mark question which can be asked in CBSE also. So this was all about sex determination mechanism. So for today I think it is enough. In next video we are going to discuss 2 more important topics. One is chromosomal theory of inheritance, and second one is linkage. That is quite important topic, linkage. It was given by Morgan. So till then, goodbye, and we will complete those topics in 5th lecture. This was 4th lecture, video lecture, and that will be 5th lecture. I think in 6 or 7, total 7 videos we will try to complete this chapter. So till then, goodbye, thank you.